हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब? मुझे आशा है कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई एकदम अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट बन सकते हैं या इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इस वीडियो में मैंने कवर किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और मैं एक बात बता दूं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक वीडियो की लिंक लगी हुई है, उसको देख लीजिएगा। ये दोनों वीडियो देखने के बाद में नोबेल पुरस्कार इस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। आप विश्वास रखिए और इस विश्वास के साथ में इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम वीडियो को। तो सबसे पहला लिया है मैंने नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा कब हुई थी? तो 1900 को हुई थी। आपको यहाँ से याद रखना है कि 1900 में नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी। ठीक है, 1900। उसके बाद में स्वीडन के जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, उनकी याद में यह दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। तो नाम से स्पष्ट है, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। ठीक है, 1900 से इसकी शुरुआत हुई, मतलब घोषणा हुई, और 1901 से देना शुरू किया गया। तो आपको यहाँ पे तीन चीज याद रखना है कि 1900 में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी और अल्फ्रेड नोबेल एक स्वीडन के वैज्ञानिक है जिनकी याद में यह नोबेल प्राइज दिया जाता है। सेकंड चीज की 1901 से ये शुरू हुए थे। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। फिर है कि शुरुआत में 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे। तो आपको ये पॉइंट यहाँ से याद रख लेना है। और वो कौन से क्षेत्र थे? तो पहला था भौतिकी, फिर था रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। तो आपको 5 क्षेत्र याद रख लेने हैं कि जब शुरुआत हुई थी नोबेल प्राइज देने की तो शुरुआत में 5 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता था। तो आपको यहाँ से इतना याद रख लेना है कि 1900 में इसकी घोषणा हुई थी। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। सबसे पहली बार कब दिया गया? तो 1901 में। और शुरुआत में कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो 5 क्षेत्रों में। और इन 5 क्षेत्रों का नाम आपको याद रख लेना है। ठीक है, अगला देखते हैं इस स्लाइड में क्या क्या इम्पोर्टेंट है। हम देखते हैं, सारा कुछ इम्पोर्टेंट है। कब दिया जाता है? तो यह प्रत्येक वर्ष के अक्टूबर माह में इसकी घोषणा होती है। और घोषणा कहाँ होती है? तो नारती है। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में घोषणा होती है। और कौन से शहर में घोषणा होती है? तो ओस्लो शहर में होती है। और ओस्लो कहाँ पड़ता है? तो नॉर्वे में रहता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी घोषणा। अब दिया कहाँ जाता है और कब दिया जाता है? तो यह दिया जाता है 10 दिसंबर को स्वीडन के स्टॉकहोम में। ठीक है, तो स्वीडन देश है और उसका जो स्टॉकहोम शहर है उसमें दिया जाता है 10 दिसंबर को। तो आपको याद रख लेना है कि अक्टूबर माह में घोषणा होती है। और घोषणा होती भी कहाँ है? तो ओस्लो शहर में होती है। ठीक है, और उसके बाद में दिया कब जाता है? तो 10 दिसंबर को दिया जाता है और स्वीडन के स्टॉकहोम में दिया जाता है। यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, किंतु जो शांति का पुरस्कार है, तो आपको याद रख लेना है कि जो शांति का पुरस्कार है वो बिना घोषणा के दिया जाता है। बाकी के जो 4 पुरस्कार हैं वो घोषणा होने के बाद में दिया जाता है। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है उसे घोषणा के बिना ही दिया जाता है। और ये दूसरी जगह होता है। ये कहाँ होता है? ओस्लो में होता है, जो कि नॉर्वे में है। ठीक है, तो आपको डिफरेंसेस याद रखना है कि जो शांति के पुरस्कार को छोड़ के बाकी के जो पुरस्कार हैं नोबेल पुरस्कार वो स्वीडन में दिए जाते हैं, जबकि शांति का जो पुरस्कार है वो ओस्लो में दिया जाता है और बिना घोषणा के दिया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो याद रख लीजिएगा। घोषणा होती है अक्टूबर में। कहाँ होती है? तो ओस्लो में होती है। 10 दिसंबर को दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में। लेकिन जो शांति का पुरस्कार है बिना घोषणा के दिया जाता है। और कहाँ दिया जाता है? तो ओस्लो शहर। ठीक है, ओस्लो शहर में। अगला स्लाइड देखते हैं। नोबेल पुरस्कार एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जाता है। तो आपको याद रख लेना है अधिकतम कितने लोगों को दिया जा सकता है? तो 3 लोगों को दिया जा सकता है। फिर देखे हमने पीछे कि 5 क्षेत्र में शुरुआत में दिया जाता था, लेकिन उसके बाद में एक 6वां क्षेत्र भी जुड़ चुका। और वो कौन सा था? अर्थशास्त्र। ठीक है, तो आपको याद रख लेना है कि जो बाद में जुड़ा और 6वां क्षेत्र तो कौन सा था? अर्थशास्त्र था।
बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अर्थशास्त्र में के क्षेत्र में नोबेल प्राइज देने की शुरुआत की गई थी तो 68-69, ठीक है, 1968 या 69 से। फिर देखते हैं कितनी राशि कहाँ से दी जाती है। तो जो स्वेरिजेस रिक्स बैंक है, कहाँ का है ये, स्वीडन का है, तो इसके द्वारा राशि दी जाती है। आपको याद रख लेना है। छठवां क्षेत्र कौन सा है, अर्थशास्त्र, और इसकी शुरुआत की गई थी 1968-69 में, और अधिकतम 3 लोगों को यह एक क्षेत्र में प्राइज दिया जा सकता है। और राशि कितनी मिलती है, 10 लाख से ऊपर मिलती है। और कौन देता है, तो स्वेरिजेस रिक्स बैंक देता है, जो कि कहाँ का है, स्वीडन का है। अगला देखते हैं प्रथम नोबेल पुरस्कार। तो जो 1901 में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई, तो 1901 में जिन जिन लोगों को जिन जिन क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया गया उन्हें याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टैटिक जीके का भी पार्ट है। देखते हैं भौतिकी में किसे दिया गया सबसे पहले, तो दिया गया विंटम रोंटजन को। आपको याद रख लेना है कि भौतिकी के क्षेत्र में विंटम रोंटजन को दिया गया सबसे पहला नोबेल पुरस्कार। अगला है रसायन, तो रसायन में दिया गया था 2 लोगों को, जैकबिस हेनरिकस और वेंटी हॉप। तो दोनों को याद रख लेना है कि रसायन के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया, जैकबस हेनरिकस, वेंटी हॉप। फिर अगला है चिकित्सा के क्षेत्र में, तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी 2 लोगों को दिया गया था, तो वो है एमिल एडोल्फ और वॉन बेहरिंग, ठीक है। अगला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे प्रथम बार दिया गया था सूली प्रथोमो को, ठीक है, प्रथोमे को, तो याद रख लेना है। और शांति का पुरस्कार भी 2 लोगों को दिया गया, हेनरिक डुनेट, आप सभी जानते हैं जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना की थी, हेनरिक डुनेट। और अगले हैं फ्रेडरिक पास्यो। तो आपको इन्हें फ्लो में याद रख लेना है कि सबसे पहली बार जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था किन किन क्षेत्रों में, तो ये वे व्यक्ति हैं। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है। अगला देखते हैं प्रथम भारतीय, है ना, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, स्टार लगा लीजिएगा कि प्रथम भारतीय या प्रथम एशियाई जो है हमारे भारत देश के हैं रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। देख लीजिएगा, ये है गीतांजलि और ये है हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, ठीक है। तो 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो कि प्रथम भारतीय थे और प्रथम एशियाई थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला है सबसे अधिक बार नोबेल पुरस्कार। तो सबसे अधिक बार जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रेड क्रॉस को 3 बार, 1917 में, फिर 1944 में, फिर 1963 में। तो आपको सन सहित याद रखना है कि सबसे अधिक बार रेड क्रॉस को नोबेल पुरस्कार दिया गया 1917 में, 1944 में और 1963 में, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाद में भारतीय कौन कौन थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। तो उनके बाद थे सीवी रमन, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकट रमन, है ना। तो रमन प्रभाव के लिए दिया गया इनको, और 1930 में, याद रखिएगा, सारा ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिर्फ इम्पोर्टेंट लिया गया है यहाँ पे। फिर है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया 1968 में, ओके। फिर है मदर टेरेसा, जो कि दूसरे देश की थी लेकिन वो भारत की निवासी बन चुकी थी, और उन्हें मिला था सामाजिक कार्य के लिए 1979 में। नेक्स्ट है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, तो सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनको मिला था भौतिकी के लिए और 1983 में, तो याद रख लीजिएगा। फिर है अमर्त्य सेन, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार लगा लीजिए। कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में इनको मिला है अमर्त्य सेन को, ठीक है। अगला है वीएस नायपाल, तो वीएस नायपाल इनको मिला है साहित्य के क्षेत्र में 2001 में, ठीक है। फिर है वेंकट रमन, तो वेंकट रमन जी को मिला था रसायन के क्षेत्र में और 2009 में, तो आपको यह भी याद रख लेना है। फिर है कैलाश सत्यार्थी, तो इन्हें मिला था शांति के क्षेत्र में 2014 में। और फिर अगले हैं अभिजीत बनर्जी, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 2019 में। तो आप यहाँ से गौर फरमाइए जरा कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सबसे पहले है अमर्त्य सेन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे स्टार लगाने की जरूरत है।
1998 में, ठीक है। फिर है अभिजीत बनर्जी, तो अर्थशास्त्र में 2019 में, ठीक है। फिर देखते हैं 2023 के नोबेल पुरस्कार। तो देखिएगा करंट का है और ये करंट अफेयर से भी रिलेटेड है, और पीछे तो हमने देख लिया नोबेल पुरस्कार का स्टैटिक जीके। तो इसको देखने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। नया चैनल है दोस्तों, सपोर्ट करिएगा। और आपको नोबेल पुरस्कार इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने एक वीडियो डाला हुआ है इस चैनल पे, जिसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। इस दोनों वीडियो से आपका नोबेल पुरस्कार का जो टॉपिक है 100% कवर हो जाएगा। फिर देखते हैं 2023 का नोबेल पुरस्कार। तो सबसे पहले देखते हैं हम चिकित्सा के क्षेत्र में। तो देखिएगा कि चिकित्सा के क्षेत्र में 2 लोगों को दिया गया है। पहली है कैटालिना कारिको, ठीक है। तो कैटालिन कारिको और डू विस्मेन, तो दोनों को याद रख लेना है, डू विस्मेन और कैटालिन कारिको, ठीक है। फिर है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो यह दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ना महिलाओं की। तो नरगिस मोहम्मदी शांति के क्षेत्र में। फिर है साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया गया है जॉन फासे को, ठीक है। फिर है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, तो यह दिया गया है क्लौडिया डेल गोल्डिन को। देखिएगा यहाँ पे गोल्ड है और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ यानी पैसा, और जिसके पास पैसा होगा वो गोल्ड लेगा। इस टाइप से आप ट्रिक बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन हो जाएगा। फिर है भौतिकी के क्षेत्र में। तो भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को दिया गया है, पियरे, फेरेन और एन्नी। तो आपको याद रख लेना है, फिर से देख लेते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको तथा डू विस्मेन। फिर है शांति के क्षेत्र में नरगिस मोहम्मदी, ईरान के हैं। साहित्य के क्षेत्र में जॉन फासे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्लौडिया डेल गोल्डिन। फिर है भौतिकी के क्षेत्र में 3 लोगों को, पियरे, फेरेन तथा एन्नी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। फिर से मैं आपसे बिल्कुल अनुरोध करती हूँ कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। देख लेने से नहीं होगा, आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि नया चैनल है, आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। ओके, थैंक यू।